जंगल के पार दरिया के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव हुआ करता था, जहाँ पे दो सहेलियां रहा करती थीं। एक बहुत खुश इखलाक थी और दूसरी उतनी ही गुस्सैल थी। अरे कौन पागलों की तरह खटकाई जा रहा है? आ रही हूँ, रुक जाओ। मैं पानी भरने जा रही थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पता नहीं तुम सुबह सुबह ऐसे कैसे उठ जाती हो। खैर चलो चले। वो दोनों गांव के पास वाले दरिया से पानी भरने चले जाती हैं। वहाँ पे उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है। जरा सुनो बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भर दोगी? क्यों भाई, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? अपने काम खुद नहीं कर सकती? हाँ बताओ, खुद नहीं कर सकती? अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं जरूर करती, लेकिन इन टांगों में वो जान नहीं है। तो हमने कहा था बूढ़े हो, तुम खुद बूढ़ी हुई हो ना, खुद अपने काम करो। कोई बात नहीं दादी, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। ये कह के वो दादी माँ के पास से पानी का घड़ा उठाती है और उसमें पानी भर के ले आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बेटी, क्या तुम इसको अंदर रख दोगी? जब वो अंदर आती है तो देखती है घर के अंदर बहुत सारे घड़े थे। गुस्सैल और बदअखलाक लड़की की नजर सोने के घड़े पर पड़ती है, क्योंकि वो लालची भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बेटी हो। दादी माँ, आपने इतने ज्यादा घड़े क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? देख नहीं सकती तू, तेरे जैसी और लड़कियों को बेवकूफ बना के उनसे पानी भरवाती है। अरे बेटा, मुझे तो इकट्ठे करने का शौक है और इनमें से मैं तुम लोगों को भी देना चाहती हूँ। मेरी मदद की है ना तुम लोगों ने। नहीं दादी माँ, मेरे पास घड़ा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार तुम मुझे भी घड़ा दोगी, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर क्यों? अरे बेटा, वो तुम्हारा इखलाक था, ये मेरा इखलाक है। अच्छा, फिर तो मुझे वो सोने का घड़ा चाहिए, वो सोने का। हाँ क्यों नहीं प्यारी बेटी, लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं तब मिलेगा जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वो खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे वो सोने का घड़ा जो चाहिए था। करूं ऐसा कि वो घड़ा मुझे मिल जाए, मुझे वो हर हाल में चाहिए। आइडिया, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब पता चलेगा उसको उसने किससे पंगा लिया है। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है और वो फिर से पानी भरने जाते हैं। चुपके से चालाक और मक्कार औरत अपना घड़ा तोड़ देती है और उसका इल्जाम बेचारी भोली अपनी सहेली पे लगा देती है। ये क्या, तुमने मेरा घड़ा तोड़ दिया? तुमने यकीनन ये जान के किया होगा। बताओ तुमने जान के किया है ना? चल कुकड़ी कहीं की। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मैंने नहीं किया। एक तो चौड़ी, ऊपर से सीना जोरी। अरे मेरी प्यारी बेटियों, क्यों लड़ रही हो? इधर आओ, अंदर आओ, मेरे पास आओ। देखो ना दादी, एक तो इसने मेरा घड़ा तोड़ा, ऊपर से मान नहीं रही। कितनी मक्कार है ये। अरे ओहो, इसमें लड़ने की क्या बात है? जाओ, मेरे पास इतने घड़े हैं, जो तुम्हें पसंद आता है तुम ले लो, तुम लड़ो मत। दादी आप इतना कह रही है, मैं देख लेती हूँ। हाँ दादी, मैं ये सोने का लूंगी। ये कहते हुए वो सोने का घड़ा उठा लेती है। अरे बेटी, तुम क्या कोई नहीं लोगी? तुम भी कोई लो ना, तुम्हें भी मैं देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, लेकिन मेरा मटका नहीं टूटा। हाँ मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ, ले लो। ये सुन के वो वहाँ पे जो मामूली सा घड़ा पड़ा होता है वो उठा के अपने साथ रख लेती है। कितनी बेवकूफ है ये। शाम हो जाती है और वो दोनों पानी भर के अपने घर आ जाती हैं। आखिरकार मुझे ये घड़ा मिल गया, सोने का घड़ा। ये सोना पिघला के मैं अपने लिए जेवर बनाऊंगी, बहुत सारे जेवर। लेकिन देखते ही देखते उस खूबसूरत चमचमाते सोने के मटके में से तो चींटियां निकलने लग जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी चींटियां। और वो देखते ही देखते उस औरत के ऊपर चढ़ने लग जाती हैं। अरे इतनी सारी चींटियां, ये क्या? तो बताओ, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से इसमें से आ गई? वो चीखती चलाती उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ भागने लगती है। अरे कहाँ भागी आ रही हो? क्या हो गया बेटा? शैतान बुढ़िया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। अरे बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हो सकता है? हाँ बताओ, मैं अपनी हालत ऐसी खुद कैसे कर सकती हूँ? बोलो, जवाब दो। वो सारे मटके कर्मों के मटके थे, जो तुमने अपनी लालच की वजह से उठाया था। इंसान इस दुनिया में जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो क्या मेरी सहेली को भी उसके कर्मों का फल मिलेगा? बोलो, उसको भी मिलेगा? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे ये क्या, ये क्या देख रही हूँ मैं? इतना सारा सोना, ये यकीनन दादी जी की वजह से हुआ है। दादी जी, ये आप ही की वजह से हुआ है ना?